गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन साइंस क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 में जीवन की मौलिक इकाई। इस अध्याय में हम कोशिका और कोशिका से संबंधित अनेकों अंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम केंद्रक के बारे में बात करेंगे। केंद्रक क्या है, क्या संरचना होती है केंद्रक की, केंद्रक में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, केंद्रक के चारों ओर की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है, इन सभी से रिलेटेड हम आज बात करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, केंद्रक के चारों ओर एक दोहरा आवरण पाया जाता है। यह जो दोहरा आवरण है वो केंद्रक झिल्ली के नाम से जाना जाता है। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये जो छिद्र हैं केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्र के बाहर के आने जाने को प्रेरित करता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम नामक एक संरचना होती है जो एक क्षणनुमा संरचना में दिखाई देते हैं। जब उनका कोशिका विभाजन होता है तो ये डीएनए के बने होते हैं जो माता पिता में आनुवंशिक लक्षण हो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ केंद्र के बारे में, केंद्र के चारों ओर दोहरी परत का एक आवरण पाया जाता है। केंद्र के चारों ओर दोहरी परत का आवरण, केंद्र के चारों ओर दोहरी परत का आवरण पाया जाता है। केंद्र के चारों ओर दोहरी परत का आवरण पाया जाता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। दोहरी परत का आवरण पाया जाता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते 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 हैं। छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा सकता है। कोशिका के अंदर का केंद्र के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्र के अंदर का जो कोशिका द्रव्य है वो केंद्र के बाहर जा सकता है। केंद्र के बाहर जा सकता है। केंद्र के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्र के बाहर जा सकता है।
अभी मैंने आपको बताया क्रोमोसोम नामक संरचना पाई जाती है केंद्रक में, तो आप इसमें लिखेंगे केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं, केंद्रक में क्रोमोसोम केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोश का विभाजन जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार होकर जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार होकर दिखाई पड़ते हैं। कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार होकर दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम जो है उनमें आनुवंशिक गुणों की सूचना होती है। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की आनुवंशिक गुणों की जो सूचना होती है आनुवंशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में डीएनए अणु के रूप में माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। अगली संतति में जाते हैं माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन डीएनए एवं प्रोटीन क्रोमोसोम डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं वो सभी सूचनाएं होती हैं। लिखेंगे आप नीचे, इसमें लिख लीजिएगा डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण, डीएनए अणु में देखिएगा डीएनए जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। चाहे तो आप इसके कोष्ठक में इसका नाम लिख सकते हैं डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल।
डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये डीएनए की फुल फॉर्म है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण में, डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण, कोशिका के निर्माण व संगठन, डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन, डीएनए निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं, सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। कोशिका निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। देखिएगा केंद्रक जो है उसके चारों ओर दोहरी परत का आवरण होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये जो छिद्र होते हैं ये केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य होता है, उसको केंद्रक के बाहर आ जाने के लिए स्वतंत्रता रहती है। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार होकर दिखाई पड़ते हैं। छड़ाकार संरचना में आ जाते हैं। कोशिका जो विभाजन होती है तब क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। आनुवंशिक गुणों की सूचना को क्रोमोसोम में डीएनए के माध्यम से माता पिता से उनकी अगले आने वाली संतानों में वो पहुंचाए जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन और डीएनए से निर्मित क्रोमोसोम है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण और संगठन के सभी आवश्यक जो सूचनाएं हैं वो सभी होती हैं। ठीक है, इसके बाद और इसी में आगे अभी केंद्रक के बारे में पूरा नहीं हुआ है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए के जो क्रियात्मक खंड है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जो कोशिका विभाजन नहीं हो रही है उसमें जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है, विभाजित नहीं हो रही होती है उसमें यह डीएनए विभाजित नहीं हो रही होती है उसमें यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है या पाया जाता है, क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में पाया जाता है। ये जो क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं वो जब कोशिका विभाजन नहीं होता है तो उसमें यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में होता है। क्रोमेटिन पदार्थ जो है एक धागेनुमा संरचना के रूप में पाया जाता है। आप लिख लीजिए इसमें क्रोमेटिन पदार्थ जो है, क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह की संरचना में संरचनाओं के एक जाल का
पिंड होता है, संरचनाओं के एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजन होने वाली होती है, जब कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है, तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। संगठित हो जाता है, क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में, कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में, कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में, कुछ जीवों के कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका, इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका, इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका, इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती हैं। दो नई कोशिकाएं बनाती हैं। कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती हैं। यह कोशिका के विकास, और परिपक्वन को निर्धारित करता है। परिपक्वन को निर्धारित करता है। कोशिका के विकास में परिपक्वन को निर्धारित करता है। तथा साथ ही सजीव कोशिकाओं को और साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। डीएनए के
क्रियात्मक खंड जो है वो जीन कहलाते हैं। जो कोशिका विभाजन नहीं हो रही होती है उसमें डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में पाया जाता है। क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह की संरचना होती है जो एक जाल का पिंड होता है। जब कोशिका का विभाजन होता है तब क्रोमोसोम में संगठन हो जाता है, संगठित हो जाता है क्रोमोसोम। कुछ जीनों की कोश के जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित हो जाती है और दो नई कोशिका बना लेती है। जब जनन होता है तो उस समय एक कोशिका विभाजित होगी, यानी कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। ये एक कोशिका दो कोशिकाओं का में बदल जाती है। यह कोशिका के विकास और परिपक्वता को निर्धारित करता है। कोशिका के विकास को और उसके परिपक्वता को निर्धारित करेगा और साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। सजीव कोशिका की रासायनिक क्रिया जो है उन्हें निर्धारित करेगा। ये केंद्र के बारे में अभी इसमें एक टॉपिक और है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि कोशिका के केंद्र के आधार पर कोशिका दो भागों में कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक पुरानी कोशिकाएं होती हैं जिनमें सुविकसित केंद्र नहीं पाया जाता और अभाव होता है केंद्र का, और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर सुविकसित केंद्र और केंद्र कला का उपस्थिति होती है या उसमें पाए जाते हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा नीचे लिखेंगे आप इसी केंद्र वाले टॉपिक में कि केंद्र के आधार पर कोशिका का विभाजन किया गया है। और उससे पहले आपको थोड़ा सा ये लिखना है कि कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें कोशिका का जो केंद्रीय क्षेत्र होता है वो कम स्पष्ट होता है, इसी के आधार पर उसको डिवाइड करना है। तो आप इसमें लिखेंगे बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र जो होता है केंद्रीय क्षेत्र कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है, कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती, झिल्ली नहीं होती है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमैटिन पदार्थ होते हैं, केवल क्रोमैटिन पदार्थ। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमैटिन पदार्थ होते हैं, ऐसे क्षेत्र को केंद्र काय कहते हैं। ऐसे क्षेत्र को केंद्र काय, ऐसा जो क्षेत्र होगा उस क्षेत्र को केंद्र काय कहते हैं। अस्पष्ट केंद्र क्षेत्र है जिसमें क्रोमैटिन पदार्थ होंगे वो केंद्र काय कहलाता है। क्या कहलाएगा? केंद्र काय कहलाता है। ऐसे जो अस्पष्ट क्षेत्र को केंद्र काय कहलाएगा। ऐसे जीव की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। अब आ जाती है वो बात प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक वाली जो आपको कल नेक्स्ट में पढ़ाएंगे। ठीक है, आप
धन्यवाद। तत्